तो अब कमलनाथ भी कमल छाप होने जा रहे हैं। उनकी आज मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटे के साथ में होगी। लेकिन ये खबर आज से नहीं है। ये खबर जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार चल रही है। कमलनाथ कांग्रेस के उन दिग्गजों में से रहे हैं जो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर थी उसमें भी छिंदवाड़ा सीट से जीत के आते रहे। छिंदवाड़ा उनका अपना गढ़ माना जाता रहा। अशोक चौहान पहले आ चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल जो अभी एनडीए से अलग है वो एनडीए के साथ आ सकता है। खबर यह नहीं है कि लोग कांग्रेस छोड़कर एक एक करके जाते जा रहे हैं और एनडीए यानी बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है। उसके जो पुराने सहयोगी उससे नाराज हो गए थे उनको भी वो साथ ला रहा है और नए साथियों को भी जोड़ रहा है। तो ये खबरें तो लगातार आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये इट्स ए न्यू नॉर्मल, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है। पर सवाल यहां थोड़ा ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस में लाखों बुराइयां हो सकती हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा के साथ में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, लंबे समय तक जुड़े हुए होते हैं, अब कमलनाथ जैसे लोग जब बिल्कुल उनके राजनीति का एक तरीके से माना जाए कि अंतिम मतलब सत्र चल रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस में इतनी बुराई क्यों आ गई? तो राहुल गांधी पर सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी को अपने पुराने दिग्गजों को संभाल कर नहीं जा पा रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन राजनीति का ये जो रूप है ये कई बार वितृष्णा पैदा करता है। जिस तरीके से अशोक चौहान आ जाते हैं, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं, गुणा से हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद बीजेपी की सरकार बना देते हैं, कांग्रेस के विधायकों को साथ में लाते हैं, सरकार वहां पर बन जाती है। पिछली बार की बात आपको पता ही है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, सब लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह असफलता है कांग्रेस की। कांग्रेस जिस तरीके से इन लोगों के फैसलों से लगता है कि इन्होंने इसको मान लिया है कि वो डूबता जहाज है। समस्या यह है कि कांग्रेस के जो रिलेक्टेंट प्रिंस कहे जाते थे उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि जैसे वो अपने गार्डन की छटाई कर रहे हों या उन्होंने अपनी तरीके से छोड़ दिया हो कि जो होता है होने दो, इसमें हम अपनी राह चलेंगे और बाकी जो हो रहा है पार्टी में उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नेता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं तो कांग्रेस के खिलाफ जैसा माहौल बना हुआ है उसमें ये और बढ़ोतरी करेगा और कांग्रेस संभाल के नहीं रख पाई, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, तो ये उसकी असफलता है। कहा जा रहा है कि नकुलनाथ उनके साथ में कुछ मेयर जो हैं, 4 मेयर की बात हो रही है और लगभग 10 विधायक भी उनके साथ में जो कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के जो मोदी ने 400 पार एनडीए का नारा दिया था उस दिशा में चुनाव से पहले पहले ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से अलूफ होती जा रही है। महाराष्ट्र में जहां पर लगता था कि महाअघाड़ी गठबंधन है, ज़्यादा सीटों वाली जगह है, वहां पर चुनौती दे पाएगा, वहां पर पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कांग्रेस अपने आप में हो गई, महाअघाड़ी भी छिन्न भिन्न हो गई है। उसी तरीके से बिहार जहां पर ज़्यादा सीटें हैं वहां पर नीतीश कुमार के बीजेपी के पाले में आने के बाद से अब पूरी तरीके से कांग्रेस या तेजस्वी का जो वहां पर गठबंधन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं बचती हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अभेद किला 10 सालों से बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है कि उसमें चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, तमाम गठबंधनों के प्रकार आकार बदले, चेहरे बदले, लेकिन बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार लगता है कि वो जो उसका 2014 का जो प्रदर्शन था वो उसको भी क्रॉस करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अगर रायबरेली छोड़कर जा रही हैं तो इसके अपने निहितार्थ हैं, इसके अपने मायने हैं। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन इसके राजनीति में मायने निकाले जाएंगे। लेकिन जरा मुझे लगता है कि हमको और आपको थोड़ा सा ये और सोचने वाली बात है कि ये जो राजनीति में चेहरे रहे हैं जो अपने आप में छत्रप बन गए थे और खासतौर से जो कांग्रेस के जो मठाधीश हैं वो आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अपने आप में राजघराने से आते हैं। उनका आप जानते हैं ग्वालियर राजघराना बड़ा घराना है, सिंधिया घराना बड़ा घराना है, 21 तोपों की सलामी वाला घराना है। कैप्टन अमरिंदर पटियाला घराने से आते हैं। वो उस घराने की हायरार्की में बहुत बड़े भले ना हो लेकिन पटियाला घराना अपने आप में मायने रखता है। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि ये लोग अपने राजनीति के अंतिम चरण में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों आ रहे हैं? क्यों अचानक भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद आने लग गई?
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन ये जो छत्रप हैं और कांग्रेस ने किस तरीके के नेता तैयार किए हैं उनके ऊपर भी सवाल उठेगा। ये जो कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति थी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लंबे समय तक आपके साथ जो लोग जुड़े रहे वो आपको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं कि क्या कहा जाए। और अगर राहुल गांधी इन सब लोग को नहीं संभाल पा रहे हैं तो राहुल गांधी को लगातार ढोते रहना कांग्रेस के लिए कितना उचित है। कांग्रेस के तमाम लोग, अभी कांग्रेस का तमाम जो होंगे कार्यकर्ता होंगे, वो लोगों कहेंगे कि आपको कांग्रेस की चिंता क्यों पड़ी है। नहीं, बात कांग्रेस की चिंता की नहीं है। जो पार्टी सबसे पुरानी है, जिसने देश पर राज किया है, उसने किस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया राजनीति में, क्योंकि इनके खिलाफ ये टिप्पणी मैं तो मर्यादा में रहकर करूंगा, लेकिन आप देखिएगा कि जो कांग्रेस की युवा विंग है, जो कांग्रेस के नए उभरते हुए नेता हैं, वो किस तरीके की टिप्पणियां इन नेताओं के बारे में करेंगे कि जिंदगी भर कांग्रेस ने इनको दिया लेकिन अब ये कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं, पहले तो आपको इसका मंथन करना होगा। और फिर आपने ऐसे लोग को दिया ही क्यों। और ऐसा नहीं कि ये इंदिरा गांधी के ज़माने में भी इनको महत्वपूर्ण थे, राजीव गांधी के ज़माने में भी महत्वपूर्ण थे, सोनिया गांधी के ज़माने में भी महत्वपूर्ण थे, राहुल गांधी के ज़माने में ही वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद भी ये लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो आप इन लोगों पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, उन पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कहाँ असली गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, ये जरूर देखने की बात है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की ऐसी भी गति या दुर्गति नहीं है जैसी एक समय में भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सत्ता का स्वाद चखा भी नहीं था, क्योंकि 1981 में जब जनसंघ से 80 में जब भाजपा बनी वो, तो उसके बाद जब 84 आया तो मात्र 2 सीटें उनके पास थी भारतीय जनता पार्टी के पास में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने एक वैचारिक आधार के आधार पर चलती रही। आप उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, कई जगहों पर सरकारें आती थीं, जाती थीं, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने तमाम एजेंसियों का, राज्यपालों का और 356 का छम जम के राजनीतिक उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के समय में एजेंसियां बड़ा काम कर रही हैं और संवैधानिक संस्थाएं नष्ट होती जा रही हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन पार्टी तो कम से कम वो मजबूती के साथ आगे बढ़ती रही, थोड़ी कम होती थी, थोड़ी ज़्यादा होती थी, उसके भी लोग भी छोड़कर आते जाते रहे। लेकिन उनका ऐसा कोई चेहरा आप बता सकते हैं कि जो पार्टी छोड़कर ऐसे गया हो, जिसको ये कहा जाता रहा हो कि हाँ, ये बहुत बड़ी मतलब इनकी थाती रही है, इनके वैचारिक जो पुरोधा रहे हों। लेकिन कांग्रेस में अगर आप धीरे धीरे देखें तो ओल्ड गार्ड्स या न्यू गार्ड्स की तो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, ओल्ड गार्ड तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो ओल्ड गार्ड के खिलाफ जो पार्टी के अंदर एक विद्रोह शुरू की थी, बगावत शुरू की थी, राहुल गांधी ने खुद उनके खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, वो ऐसे वक्त पे शुरू किया था जब वो सत्ता पे थे। सत्ता पे जाने के बाद भी वो उसको काबू नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, वो उसको इस तरीके से ले डूब रहा है कि 2024 के चुनाव तक आते आते बहुत मुश्किल होगा कि हिंदी पट्टी जो हिंदी पट्टी है, इस पर तो पूरी तरीके से कांग्रेस विलुप्त होती दिखाई पड़ रही है। तो राजनीति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे जैसे विश्लेषक अभी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, जो उनके साथ की जो कोटरी कर रही है, आप दोस्त देंगे कमलनाथ को भी, अशोक चौहान को भी, तमाम लोग को भी देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ तो प्रियंका गांधी भी बोल चुकी हैं। लेकिन जो आपका जो पूरा जो वंशवाद वाली जो आपकी जो राजनीति थी और एक ही परिवार पूरे तरीके से जो फैसले लेता जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं उसके अवसान का वक्त आ गया है। कमलनाथ के कमल छाप होने का तो सबसे बड़ा जो अभी मैं निकाल पा रहा हूँ निहितार्थ, वो यही निकाल पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें अपनी राय जरूर देते रहें कि ये विश्लेषण कैसा लगा। नमस्कार।